रेलवे का कम्युनिकेशन नेटवर्क कितना जरूरी है ना? अब जरा सोचिए, अगर आसमान से बिजली गिरे और ये पूरा सिस्टम ठप हो जाए तो कितना बड़ा असर पड़ेगा। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। टेलीकॉम मैनुअल का चैप्टर 23 हमें बताता है कि इस बहुत बड़े खतरे से अपने उपकरणों को कैसे महफूज रखना है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम समझेंगे कि ये खतरा आखिर है क्या, इससे बचने के पीछे का साइंस क्या है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें काम आते हैं, और सबसे जरूरी, इसे जमीन पर मतलब फील्ड में कैसे सही तरीके से लगाना और मेंटेन करना है। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि जब तूफान आता है और आसमान में बिजली कड़कती है तो असल में दांव पर क्या-क्या लगा होता है। जब हम फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो प्रकृति की कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो हमारे उपकरणों और हमारी अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और अचानक आने वाला खतरा है। जी हाँ, सिर्फ एक बिजली का झटका, इसकी ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि ये पूरे के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को एक पल में बर्बाद कर सकता है। और इतना ही नहीं, आसपास काम करने वाले किसी भी इंसान के लिए ये जानलेवा भी हो सकता है। तो हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी मकसद क्या है? पहली चीज, हमारे कीमती टेलीकॉम उपकरणों को बचाना। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे सभी साथियों की, हमारे स्टाफ की सुरक्षा को पक्का करना। और साथ ही ये भी सुनिश्चित करना कि रेलवे का कम्युनिकेशन सिस्टम भरोसेमंद बना रहे। तो सवाल ये उठता है कि इतनी शक्तिशाली ताकत से हम अपने सिस्टम को बचाएं कैसे? इसका जो सिद्धांत है ना, वो सुनने में बहुत आसान है लेकिन बहुत कारगर है। इस पूरी सुरक्षा का जो मूल मंत्र है वो है लो इम्पिडेंस पाथ बनाना। मतलब हम बिजली को एक शॉर्टकट देते हैं, एक ऐसा रास्ता जो इतना आसान हो कि बिजली हमारे कीमती इक्विपमेंट की तरफ देखे भी नहीं और सीधे सीधे जमीन में समा जाए। और इसका गोल्डन रूल क्या है? ये रास्ता बिल्कुल सीधा होना चाहिए, एकदम सीधा। कोई भी तेज मोड़ या घुमाव बिजली के रास्ते में रुकावट पैदा करता है और फिर बिजली कोई दूसरा ज्यादा खतरनाक रास्ता चुन सकती है जो हमारे उपकरणों से होकर गुजर सकता है। चलिए, अब उन चीजों पर एक नजर डालते हैं जो मिलकर इस मजबूत सुरक्षा कवच को तैयार करते हैं। ये सभी हिस्से एक टीम की तरह काम करते हैं। सबसे ऊपर लगा स्पाइक बिजली को अपनी तरफ खींचता है, कंडक्टर्स उसे नीचे लाते हैं और आखिर में अर्थ इलेक्ट्रोड्स और ग्राउंड रिंग मिलकर उस जबरदस्त एनर्जी को सुरक्षित तरीके से जमीन में फैला देते हैं। अच्छा, अब ये 430 वोल्ट का नंबर देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये वो सेफ लिमिट है। अगर पास की पावर लाइनों की वजह से हमारे टेलीकॉम सर्किट पर वोल्टेज इससे ज़्यादा बढ़ता है तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है, जैसे कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब। ये एक तरह के सेफ्टी वॉल्व है जो अचानक आए हाई वोल्टेज को हमारे सिस्टम में घुसने से पहले ही रोक देते हैं। तो थ्योरी तो समझ ली, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। इन सिस्टम्स को असल में फील्ड में कैसे इंस्टॉल किया जाता है? जिन जगहों पर बिजली गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ एक बाहरी ग्राउंड रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये रिंग पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है, जिससे सुरक्षा का एक और लेवल बढ़ जाता है। और जहां खतरा थोड़ा कम होता है, वहां सिस्टम को सीधा टावर की ग्राउंड रिंग से ही जोड़ दिया जाता है। ये तरीका थोड़ा आसान है पर उतना ही असरदार है। अब ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इससे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। जो मेन पावर सप्लाई की अर्थिंग है और जो हमारे टेलीकॉम सिस्टम की अर्थिंग है, इन दोनों के बीच में कम से कम 10 मीटर की दूरी रखनी ही रखनी है। क्यों? ताकि अगर एक सिस्टम में कोई फॉल्ट आए तो वो दूसरे को अपनी चपेट में ना ले लें। और इंस्टॉलेशन करते समय इन 4 नियमों को कभी नहीं भूलना है। हर जोड़ मजबूत हो, जोड़ों को जंग से बचाया जाए, केबल के आर्मर को अर्थ किया जाए और पूरे टेलीकॉम सिस्टम के लिए एक ही कॉमन अर्थ हो। ये नियम ही सिस्टम की जान है। देखिए, सिर्फ एक बार सिस्टम लगा देना ही काफ़ी नहीं है। असली काम तो उसे हमेशा तैयार रखने का है और उसके लिए नियमित जांच और रखरखाव बहुत ज़रूरी है। मैनुअल में इसका एक पूरा शेड्यूल दिया गया है। साल में 2 बार तो जांच होनी ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है मानसून से ठीक 2 महीने पहले होने वाली जांच, क्योंकि असली परीक्षा तो मानसून में ही होती है ना। और जब भी फील्ड में जांच करने जाएं तो इस चेकलिस्ट को जरूर ध्यान में रखें। हर तार को देखें, हर नट बोल्ट को कसें, कनेक्शन को साफ करें, अर्थ रेजिस्टेंस मापें और जरूरत पड़ने पर अर्थ पिट में पानी भी डालें। कोई भी ढील नहीं। ये लाइन इस पूरे काम का सार है। इंस्टॉलेशन से सिस्टम बनता है,
टेस्टिंग से पक्का होता है कि वो सही काम कर रहा है और मेंटेनेंस से वो हमेशा काम करने लायक बना रहता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये सारी ज़रूरी जांच, ये सारे चेक्स अगले तूफानी मौसम के आने से पहले हर साइट विजिट का एक रूटीन हिस्सा कैसे बने। इसे बस एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक आदत कैसे बनाया जाए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े हमारा सिस्टम 100% तैयार मिले।